दोस्तों नमस्कार। मैं अमोल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे एक शख्सियत से, ऐसे एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा। दोस्तों उनके सुनने के बाद आपको सचमुच लगेगा कि आज हम एलआईसी के माध्यम से, एलआईसी एजेंसी के माध्यम से हम कितने लोगों को एक अच्छी सेवा दे रहे, सुरक्षा दे रहे। लेकिन हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनका पहला प्रोफेशन कुछ और था, और आज वो अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस बोलो, अपना नौकरी बोलो, वो छोड़ने के बाद आज प्रोफेशन में इन्हें एक एलआईसी एजेंसी, इंश्योरेंस अभिकर्ता के करियर में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे शख्सियत से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। आज नॉर्थ जोन से, दिल्ली मथुरा से बिलोंग करते हैं। और जब से मैंने इनको मिला हूं, इनके पास से एक गुण मुझे बहुत अच्छा मिला है, मुझे भी सीखने को है। बहुत सारे दोस्तों को मैं बताता हूँ, डैडी डिसिप्लिन, शिस्त। बोलते हैं ना कि अपने बिजनेस में एक डिसिप्लिन से कैसे काम करना, और शायद ये डिसिप्लिन उनके पहले के काम से मिला होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक चीज ऐसे बताने वाला हूँ जो मैं हर बोलता हूँ कि जो आज आने वाले प्रोफेशन में, आने वाले दिनों में अच्छा काम करा सकती है। और आज आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो वीडियो खलास होने के बाद इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों चलो हम मिलाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया इंसान के साथ। मैं इंसान बोलूंगा, व्यक्ति बोलूंगा, जिन्होंने अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम किया है। सो राजन जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो सभी मेरे जो दर्शक है यूट्यूब के, उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं मैं इंट्रोडक्शन दूं, उससे अच्छा आप आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, और आप पहले क्या करते थे। यस राजन जी। जी सर। ओके, नमस्कार सर। अगेन नमस्कार नमस्कार। सर, मैं मथुरा से, मेरा नाम राजन, और मैं एलआईसी का करता हूँ। इस समय मैं सीओटी रैंक में काम कर रहा हूँ। और पीछे के लाइफ में अगर मैं जाऊं तो मैं 16 साल 3 या 4 महीने मैं डिफेंस में जॉब करता था। डिफेंस में था, उधर मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था एक्चुअली। उसके बाद जैसे रिटायर आ गए तो सबको इच्छा रहती है कि हम तो कम एज में रिटायर आए थे कि हमें कुछ जॉब करना है, कुछ है। वैसे हमें एम लेके आया था लेक्चरर या प्रोफेसर में जाना है करके, एजुकेशन उसी हिसाब से तैयारी की थी। लेकिन मैं थैंक यू कहूँगा अपने डेवलपमेंट ऑफिसर साहब को, जिन्होंने मुझे कॉल किया सोल्जर बोर्ड वगैरह से, जहाँ से भी उन्होंने रिकॉर्ड, उन्होंने कैसे लिया वो मुझे आज तक पता नहीं है। और उन्होंने मुझे एलआईसी में एंट्री आने के लिए दिया, और मैंने यही सोच के एंट्री लिया कि चलो कुछ तो इनकम होगा, कुछ तो ये पढ़ाएंगे। उसी को मैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ तो माइंड होगा, जो डिफेंस का माइंड था वहां से कुछ चेंज होगा, तो मैंने इसलिए एजेंसी ली। और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, आपका जो पहला सफर था, यानी डिफेंस में जॉब करते थे, एक्चुअली वहाँ एक्चुअली जिम्मेदारी क्या थी डिफेंस में? सर, मेरी जिम्मेदारी थी, हम लोग नॉन फाइटर ग्रुप के अंदर आते थे। वर्कशॉप में हमें काम करना होता था। मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन था, तो हम लोग ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम में गाड़ियों की लाइट ठीक करना, जनरेटर रिपेयर करना, और बिजली से जुड़े हुए काम, और जनरल इंश्योरेंस का, इसका जनरल इंश्योरेंस वाला हमारे पास उधर भी आता था, आदमी आता था हमारे इक्विपमेंट को कवर करने के लिए। उनसे हम थोड़ा बहुत टचिंग में रहते थे वहां पर। अच्छा अनटच फील्ड तो नहीं था। वो बताते थे इक्विपमेंट का इंश्योरेंस ऐसा होता है, आदमी का बीमा करना हमें 100 को उस तक भी कोई पता नहीं था। अच्छा। और अच्छा, अभी इसका हम मतलब राजन जी, जैसे सीमा के ऊपर एक्चुअली जो वॉर करते हैं, लेकिन उनके पीछे को जो होता है बैकहैंड पे, कि ऑटो की बात की आपने, इलेक्ट्रिशियन की बात की, कि बाकी की सभी चीजें, यानी समझो ऑटो है, गाड़ियां है, ट्रक है, या कोई युद्ध सामग्री है, उसको अच्छी तरह से बरकरार रखना शायद ये आपकी जिम्मेदारी थी। हाँ, यही था साहब। हम लोग वर्कशॉप का एक ट्रिप होता था हमारा, वो हम लोगों का यही जिम्मेदारी था जो आपने एक्सप्लेन किया है। यस रियली, आप जैसे लोगों को सैल्यूट है। क्योंकि हम यहाँ अंदर अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन शायद आप जैसे लोग हैं, आप जैसे जो सेनानी है, जवान है, वो चाहे सीमा पे हो या सीमा पे जो लड़ रहे हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले, युद्ध सामग्री पहुंचाना, ऑटो,
तो सबके लिए रियली सलाम है, सैल्यूट है। रियली यहाँ से मैं सबकी ओर से सैल्यूट करना चाहता हूँ राजन जी आपको। और जब भी आप एलआईसी में आए, वहां भी एक सुरक्षा का ही था। एलआईसी में आने के बाद आपने ये फील्ड को कैसे महसूस किया और कैसे शुरू किया काम? सर एजेंसी हमने ले ली, काम करना शुरू किया, तो पहले से तो हमारा एम यही था कि हम लोग इसमें से पैसा कमाएंगे। ऑलरेडी जो हम जो जॉब छोड़ के आए हैं वहां पर जो हमारी इनकम में जो डिमोरल हुआ है उसको हम मेकअप करें। हाँ, तो उसके बाद में सर ये आज का जो थॉट है ये उस समय नहीं था। ये तो आईओई में ट्रेनिंग के बाद उसमें कंटिन्यू 2-3 साल से हम जुड़े हैं, उसके बाद थॉट चेंज हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में यही था कि लोगों को प्रोटेक्शन देंगे और अपना इनकम को मेंटेन करेंगे। इसका बाद आपने कभी से एजेंसी है आपकी, कितने साल से, कौन से साल से एजेंसी है? एजेंसी सर हमारी अगस्त 13 से है। अच्छा, 2013 से, यानी करीबन 9 साल हो गए एजेंसी को। लेकिन जी जैसे आपने कहा कि एक सही मानों में जो एक इंश्योरेंस अभिकर्ता को काम करना है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपके तो कण कण में डिसिप्लिन भरा है, मैं आपको जानता हूँ, बराबर है। वो एक सिस्टम आपने कभी से शुरू किया आपको लगता है? सर हम लोग मैं तो इसके एजेंसी के साथ साथ बिजली विभाग में जॉब भी करता था। बिजली गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जॉब भी करता था, ऑपरेटर का। उसके साथ में मैंने करीब 5 साल एलआईसी का काम किया था। ओके, पार्ट टाइम। और हाँ जी, जैसे मैंने वहां से रिजाइन किया, बिजली विभाग से रिजाइन किया, मैंने रिजाइन किया था जुलाई 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 के महीने में, 18 में। और नवंबर 18 में मैंने आपका बेसिक कोर्स किया था अच्छा, दिल्ली में। मुझे याद है आप दिल्ली में आए थे बेसिक कोर्स करने मेरा। जी, हाँ, क्या हुआ, बेसिक क्या अनुभव था आपका? सर बेसिक कोर्स के बाद में ही पता चला कि इंश्योरेंस का सही वैल्यू क्या है और किस तरीके से हमें काम करना है। ओके, फिर तभी से आपने आपका काम का सिस्टम कैसे किया? बेसिक कोर्स से आपको क्या मिला, क्या क्या सर चीज? बेसिक कोर्स से इतना मिला कि जब मैं आईओई में गया था उस समय मेरे लगभग 5 साल मैंने ऑलरेडी इसका कर लिया था काम, 5 साल या 5.5 साल एलआईसी का। लेकिन हाईएस्ट प्रीमियम जो था मेरा 56,000 था। अच्छा, हाईएस्ट, सालाना हाँ 56। जी। हाँ, बेसिक बेसिक कोर्स नवंबर में पूरा किया। 3 दिनों में बेसिक कोर्स हम लोगों ने किया था, तो वहां समझ में आया कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं। बेसिक कोर्स के बाद में सर मेरे को स्टार्टिंग में ही है ना 1,49,000 या 1,50,000 प्रीमियम आया था। वो थोड़ा बड़ा था उससे बेसिक के बाद में, क्योंकि बड़ी बात करना सीख गए, कैसे क्लोजिंग करना है ये सीख गए, क्या बात करना है, कितने आवर किस सेगमेंट में काम करना। मतलब इंश्योरेंस की थ्योरी तो इंस्टीट्यूट में ही जाके पता लगा था ना। कि कैसे काम हाँ, करते? हाँ जी। फिर सर आपने अप्रोच किया, कुछ वहां पर जो सीनियर जो भाई लोग थे उन्होंने अप्रोच किया, एडवांस में आके अटेंड हो जाओ। तो मुश्किल लग रहा था, एडवांस में जाना नहीं है, बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन अच्छा हुआ है कि मैंने वो कंटिन्यू एडवांस अटेंड कर लिया। और सर एडवांस को अटेंड करने के बाद तो माइंड एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सही है, और सही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो दूर हुआ, जो रिवर्ट से हम लोग काम करते थे। अच्छा। वो सबसे बड़ा जो हमारा पॉकेट में पैसा आता है वो स्लिप हो जाता है जमीन की तरफ, कस्टमर की तरफ भागता था। और जब रिवर्ट कोर्स आपने करा दिया उसके बाद सबसे बड़ा, एक्चुअली हम एडवाइजर उसी दिन बने जिस समय हम नॉन रिवर्ट के काम करना सीख गए। सही है, सही है। बहुत दोस्तों का यही है कि जब ये बेसिक के बाद एडवांस कोर्स में आते हैं, रिबेट कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और तभी अपने सेलिंग का बन जाता है। तो तभी आपका, अच्छा, एमडीआईटी का सफर आपका कैसे था, पहले और अभी? तो एमडीआरटी तो सब पहले भी करते थे, लेकिन एमडीआरटी करते थे 150 पॉलिसी में, 125 पॉलिसी में। और अभी जब सीओटी हुआ था तो उस समय शायद 26 या 27 पॉलिसी में सीओटी हुआ था। कभी हुआ था सीओटी आपका पहले? सर सीओटी हुआ था ये 2000 में, जब सबसे डेंजर साल था कोविड के हिसाब से, उसी समय सीओटी हो गया। अच्छा, लेकिन यानी अभी बेसिक एजुकेशन एडवांस, से काम बेसिक बहुत एडवांस के चलता बाद, था। जी, बेसिक एडवांस के बाद। नहीं ऐसे तो एजुकेशन तो मैं सारा ले रहा हूँ, लेकिन जो हाँ, बेस है ना वो बेसिक है। बेसिक में मिला। अभी सारे आपका कोर्स काम, करते हैं। यस, आपका काम करने का सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करते हैं?
सर जब तक हम आईओई में नहीं गए थे, जब तक हम बेसिक कोर्स के अंदर अटेंड नहीं किए थे, उससे पहले तो मर्जी के मालिक थे। जैसे मर्जी है काम कर लो, जैसे मर्जी है हॉलीडे कर लो, जैसे मर्जी है घर से निकलो, जैसा मर्जी है काम कर लो। लेकिन बेसिक कोर्स के बाद हमें पता लगता है आदमी को एक्चुअली मेरे अंदर क्या छुपा है और मेरी पावर क्या है और मैं कैसे कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। बेसिक के बाद में तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। मैं समझता हूँ कि एक जैसे एक नारी होती है ना, एक लड़की होती है, लड़की की शादी हो जाती है, जब तक वो एक नारी नहीं बनती, नारी वो जब बनती है जब एक माँ बन जाती है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे लगता है बेसिक कोर्स को मोर टाइम वो अटेंड करता है और सारे एजुकेशन लेता है, तो वो एक परिपक्व अभिकर्ता बन जाता है, एजेंट बन जाता है, एडवाइजर बन जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है। सही है। और अभी जैसे बात किया हमने कि आपका एक कोई अच्छा सेल जो आपको लगता है आपने बहुत टफ सेल था और आपने वो कन्वर्ट किया और अच्छा प्रीमियम आया, ऐसा कोई शेयरिंग कीजिए, सेलिंग आइडिया हाँ है सर। बोलिए ना। जब हम बेसिक कोर्स में गए थे, बेसिक कोर्स और एडवांस कर रहे थे, उसके बाद में सर एक एक दिन रात के समय का टाइम है, करीब 9 या 9:30 बजे थे। ट्रेनिंग में जाने के बाद में 10 बजे तक भी हम लोग कई बार काम करते हैं। ओके। बस अपना अपना एम पूरा होना चाहिए, लोगों के लाइफ को कंट्रीब्यूट होना चाहिए, अपन करते हैं। तो सर प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खुला हुआ था, उसमें लाइट जला हुआ था, सर्दी का टाइम था, वहां पर हमने खड़े होके उसके पास गए। उन्होंने तो एक सोचा, यार ये एलआईसी वाला आ गया अभी बात करेगा, बोला मेरे जेसीबी चलाने वाले को आप इंश्योरेंस दे दो। उनसे बातचीत की और उसके बाद हमने जो ओनर थे, उसके जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनसे बात की। बात करने के बाद फाइनल ये हुआ कि 15 मिनट के अंदर 19,60,000 रुपया रेगुलर प्रीमियम फाइनल हुआ था। कोई ज्यादा मशक्कत नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि जो हम सीख के गए थे हमने उसी को वहां वापस निकाला। प्रीमियम कितना आया था? 19,60,000। अच्छा, ऐसी क्या बात की कि 19 लाख का प्रीमियम आया, कुछ खास? सर मैंने ये बात की थी, आपकी एसेट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, आप इतनी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी है अगर इमीडिएट लाइफ लॉस होता है तो। अच्छा। अच्छा, ये पार्टी पहचान वाली थी, कांटेक्ट थी, रेफरेंस था, कैसे था? सर ये तो इतनी तो पहचान थी, उसको ये पता था कि ये राजन है, ये एलआईसी का काम करता है, लेकिन कभी बिजनेस के बारे में बातचीत हुआ नहीं है। और लेकिन जो हमने सीखी हुई बात बताई तो उसको वो सीधा सीधा उसको हार्ट को अंदर टच करता गया कि आपकी एसेट वैल्यू इतनी है, लेकिन आपकी पर्सनल वैल्यू क्या है, इमीडिएट लाइफ लॉस होता है तो क्या लॉस होगा। यही थीम थी उसमें, कोई ज्यादा विशेष मशक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, आज तक आपने सबसे बड़ा प्रीमियम कितना लिया है और कैसे ये 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 था? 19,60,000 है सर, और सिंगल में तो 25 लाख है, और 25 लाख। रेगुलर में 19,60,000 है। इसके बाद में 16 लाख, 17 लाख, 13-14 लाख, ये तो फिर नॉर्मली हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं भी आपसे ये बात करता था, तभी मैंने देखा कि पहले के राजन जी और बाद में के, कि अभी आप ज्यादा के देखते हो, मैं तो बड़े बड़े प्रीमियम की सोचते हो, सच है? तो आपकी सोच अभी क्या है तो इंश्योरेंस की तरफ? अभी तो ऐसा बना दिया है आईओई ने कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि एचएनआई में ही काम हो, एक पॉलिसी में एमडीआरटी हो जाए, एक पॉलिसी में टीओटी सीओटी कुछ भी हो जाए। एक चेंज और आया है सर, मेन बात यह है कि मैंने अपनी शादी में भी कभी कोट और पैंट और टाई नहीं पहना था, पूरी सर्विस में नहीं पहना, मैं रिटायर भी आ गया, कभी सिलाया भी नहीं। और वो बेसिक कोर्स में था कि आज फाइनल डे में सभी लोग टाई पहन के आएंगे। फर्स्ट अरे बार बहुत परचेज जबरदस्त। किया था सर मैंने, दूसरे आदमी ने मुझे बना के दिया, और अभी कम से कम 20-25 टाई हो गई, कई कोट पैंट हो गए। अभी तो इंस्टीट्यूट का ये आदेश है ना कि विदाउट ब्लेजर के या तो विदाउट टाई के आपको कोई देख ना ले। कार भी सर उसी के बाद ही लिया, नहीं तो हम लोग पहले बाइक से ही भागते थे। अच्छा, बेसिक कोर्स के बाद गाड़ी आ गई। बेसिक कोर्स वाले के बाद वो आप लोगों ने जबरदस्ती कह के कार लो, अमीर लोगों में जाना, स्टाफ भी रखना शुरू कर दिया। अभी तो अच्छा है, अभी तो एक सिस्टम, अभी इंटरप्रेन्योर वाला थॉट आ गया ना। वेरी गुड। तो अभी आप आपका ऑफिस है खुद का, कितना स्टाफ है? सर पहले तो 3 ही स्टाफ था, इस समय 2 है, बीच में कभी 5 भी होता है, क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरे घर से जो है आधा किलोमीटर डिस्टेंस में ब्रांच है, इसलिए कोई वो स्टाफ आराम से 2 लोग 3 लोग अटेंड कर लेते हैं। अटेंड कर लेते हैं, बराबर है। जी। आपका ये साल का टारगेट क्या है?
ये साल का टारगेट तो था सर कि लगभग हम लोग 12 MDRT करें, लेकिन अभी तक तो सर 1.5 MDRT हुआ है, लेकिन कोशिश पूरी है कि 12 MDRT निकालेंगे। एक दो 2-3 महीने बचे हैं, किसी भी समय हमें 1-1 करोड़ 50 लाख के प्रीमियम मिलते हैं, 1-1 MDRT का प्रीमियम मिलता है, तो हमारा टारगेट ज्यादा दूर नहीं है। और उसी तरह से आपका प्रॉस्पेरिंग करने का भी तरीका है, कर रहे हाँ, हैं प्रोस्पेक्टिंग उसी तरीके की है सर। उसी तरीके से। और जी। मैंने देखा है राजन जी की आपको भी, कि सिर्फ अभी आप तो सीखने के बाद आप खुद भी सीख रहे हो, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि आप आपके यहाँ से भी अपने दोस्तों को कोर्स में लेके आए थे, याद हाँ, होगा। हम लोग लेके आते हैं, हम तो सर बम्बई भी चले जाते हैं एडवांस के लिए, बेसिक के लिए, और आपके कारपोरेट के लिए, कन्वेंशन के लिए। बम्बई तो घरांगन हो गया है अभी। अच्छा। हाँ, जब भी मीन्स मीन्स सीखने के लिए आप कहाँ भी जा सकते हो। जी बिल्कुल, सीखना तो पड़ेगा। तो आपकी एजुकेशन के लिए क्या धारणा है, LIC एजेंट के लिए पर्टिकुलर? सर एजुकेशन के लिए मैं ये कहूंगा, ये मेरे पास में सामने रखा हुआ है, ये विजिटिंग कार्ड बॉक्स है, इसको मैं बैठे बैठे ऐसे उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये पूरी बिल्डिंग उठानी है तो मुझे सीखना पड़ेगा। बिल्डिंग उठती है, बट उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एजुकेशन ही तो है जो हम सीखते हैं। सही है, सही है, नहीं सही बहुत है। तो जैसे एक बोलते हैं ना कि वहां तो एक बैकहैंड पे था, आप जब भी डिफेंस में थे तो अभी, लेकिन वो भी एक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, सुरक्षा रक्षक जवानों के पीछे से। और आज भी आप अंदर रह के भी लोगों के परिवार की सुरक्षा का ही काम कर रहे हो, तो आपको महसूस कैसे होता है? परिवार में आपको जो भी है सपने वो सब पूरे हो चुके हैं, और क्या ड्रीम्स है? सर इस समय जो हम काम कर रहे हैं ये सुरक्षा का है। ये जो अभी की सुरक्षा है ये उस सुरक्षा से भी बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि हम लोगों के फाइनेंशियल सिस्टम को रिपेयर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम हमारे अगले जनरेशन को, हमारे पेरेंट्स को और हमारे फैमिली पर्सन्स को चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, लिविंग स्टेटस, ये जो है ना 99, अगर 100 रेस्पॉन्सिबिलिटी है आदमी की लाइफ में, गृहस्थी जीवन में, तो 99 का सॉल्यूशन सिर्फ फाइनेंस से हो जाता है। सही है, सही है। और सचमुच जहाँ पैसा है वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सभी चीजें हो जाती है। बराबर है। सो एक अच्छा लगा कि एक सुरक्षा डिफेंस में एक व्यक्ति था, लेकिन आज वही डिफेंस या सुरक्षा LIC एजेंसी के माध्यम के द्वारा भी शायद वही रोल या वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। और हम भी चाहते हैं कि आपकी ऐसी तरक्की हो, आपका जल्दी से जल्दी TOT हो जाए, और मैक्सिमम लोगों की आप सुरक्षा का आदायत करो। दोस्तों देखो कि एक डिफेंस में काम करने वाले हमारे दोस्त, सोचो इन्होंने जो कहा कि कभी टाई नहीं पहना था, मुझे सचमुच याद है जब एक बेसिक में आए थे, उनकी पर्सनैलिटी देखो तो एक सचमुच एक सुरक्षा रक्षक बोलता तो एकदम हाइट बिल्ड जैसी है। और तभी से टाई पहनना शुरू किया। आज कितनी टाई है पता है आपने? 25 एक टाई है। अभी सूट तो सर कितना भी टाइम ले लो वो आदत पड़ डेली गया। करना है। लास्ट ईयर आपका फॉर्म 16 कितना था? लास्ट ईयर फॉर्म 16 करीब COT का हो गया तभी? 30 के लगभग था सर। 30 लाख का हो 30 गया। लाख के लगभग था। दोस्तों सोचो, और सैलरी कितनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक बोर्ड में? सर सैलरी जब मैं रिटायर आया था तो वहां से 28,000 रुपया से रिटायर हुआ था मैं। बोला तो एक 3 लाख 3.5 लाख के आसपास सालाना था। दोस्तों जी देखो, जी। एक 3 लाख के सफर से आज एक 30 लाख तक का सफर एक हमारे राजन जी का है। और सिर्फ एक सफर नहीं है, तो उनका अटूट परिश्रम है, एक डिसिप्लिन है। मैं डिसिप्लिन में मानता हूँ, हमेशा समय के ऊपर होते हैं, कहाँ भी हो, मीटिंग हो, पार्टी के पास मीटिंग हो या कोर्स हो, तो ये डिसिप्लिन शायद वो डिफेंस का ही है, वो जो वहां से मिला था। तो और ये है, और यही डिसिप्लिन करते हुए हम चाहते हैं सभी दर्शकों से उनके सबके बिहाफ में मैं राजन जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो भी कार्य है वो ऐसा ही कार्य लगातार करते रहो, मैक्सिमम लोगों की परिवार की सुरक्षा करते रहो, और आपके सपने पूरे हो और आपके परिवार को भी खुशी हो। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया राजन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि देखो कि कैसे काम करना, क्या करना, लेकिन एक चीज जैसे एक 3 दिन का बेसिक कोर्स, उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया। वैसे भी डिसिप्लिन में थे, काम कर रहे थे थोड़े, लेकिन एजेंसी करियर की, इंश्योरेंस बेचने की एक जो सिस्टम की डिसिप्लिन, वो बेसिक कोर्स के बाद मिली। तो यही है, सभी से दोस्तों से यही है
कि जो भी सिटीज से आप हो, आपको जो भी सिटीज में जहां भी बेसिक कोर्स का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जरूर दोस्तों अपने आप को एनरोल करो, अपने आप को शिक्षित करो और आगे बढ़ो। जितने भी दोस्तों ने आप यहाँ फीडबैक डाल सकते हो, अगर आपने बेसिक कोर्स किया, आपका अनुभव क्या था, और लाइव सच पूछ, मैं भी आपके सामने हूँ, तो उसका सिर्फ श्रेय और बेसिक कोर्स पे जाता है जो मैंने 2003 में किया था। लाइफ चेंज होगी, और यही पर्पज से है कि जैसे राजन जी ने कहा, खुद आते हैं तो 3-4 एजेंसी एजेंट को लेके आते हैं, तो आप खुद भी आगे बढ़ो, हमारे एजेंट्स दोस्तों को भी आगे बढ़ाने के लिए मौका दो, और हम सब मिलके एक अच्छी दुनिया, अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो सब कर रहे हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद। अभी वीडियो के देखने के बाद आप इसको शेयर जरूर करना। राजन जी की बातें मैक्सिमम एजेंट तक पहुंचाना कि 3 लाख से लेके 30 लाख तक का सफर कैसे रहा, बराबर है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ दोस्तों हम मीटिंग करते हैं, और आपके लिए आने वाले दिनों में नवरात्रि आ रही है, माता की पूजा आ रही है। अभी मैं ये वीडियो कलकत्ता से कर रहा हूँ, यहाँ भी 1 से 5 तारीख को दुर्गा पूजा है, नवरात्रि 26 तारीख से है। तो आने वाले त्योहार के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। माता आपको आशीर्वाद दे, शक्ति दे, आपके सपने पूरे करे। धन्यवाद।